जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप झारखंड में कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से प्रश्न पक्का देखने को मिलेगा। वन लाइनर में रखा गया है, लेकिन खास करके उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैप से किया गया है। तो आप जेपीएससी दे, चाहे जेएसएससी का एग्जाम दे, चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे झारखंड से, तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये मेहनत बहुत सारा किया गया है आपके लिए, तो आप एक वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो हम पूरा तरीका से लाने का प्रयास करेंगे और एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन लाइक करना जरूरी है। लाइक से ही हम समझ जाते हैं कि आप लोग जो है वो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर इस तरह का वीडियो पसंद आएगा तो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड में सर्वाधिक जो है बेंटोनाइट साहेबगंज में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो बेंटोनाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो साहेबगंज में पाया जाता है। बेंटोनाइट क्या होता है एक्चुअली में, ये मुल्तानी मिट्टी होता है। जो लड़की लोग नहीं होती है, जो ऊपर से पुट्टी पेंट प्लास्टर करने के पहले जो पूरी तरीका से चेहरा को साफ करती है, वही मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, एकदम बहुत बारीक रहता है वो मिट्टी, तो उसको सोन साँध करके लगाती है। एकदम दिन में लगा लेगी, रतिया में सो करके सवेरे उठेगी तो एकदम लगेगी कि बहुत खतरनाक दिखने में, मतलब कोई दिन में डर जाएगा तो रात में दूर के छोड़ जाइए, इस तरह का स्थिति होता है। तो बेंटोनाइट वही है, मुल्तानी मिट्टी, जो एकदम थोप थाप करके पेंट पुट्टी प्लास्टर करके चांगुद्रम जो सब मिला है प्रसाधन सामग्री, ठीक है, लिपस्टिक विस्टिक थोड़ रंगने वाला कैसे मिला है, सब चांगुद्रों से, उसी तरह का काम ये भी करता है बेंटोनाइट। ठीक है, मतलब इसको ज़्यादातर लड़कियाँ ही चौपकती है और एकदम दिखने के लिए कि एकदम पूरा एकदम दिखेंगे एकदम झकास ऐसा, तो ये ही चौपता जाता है। कौन सा, बेंटोनाइट ही चौपता जाता है। तो देखिए एक प्रकार से यहाँ पे झारखंड में कहाँ पाया जाता है, तो ये साहेबगंज के क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ से गंगा होकर के गुजरती है। देखिए यहाँ साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा साहेबगंज। तो साहेबगंज से ही गंगा मात्र एक झारखंड का क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, तो बेंटोनाइट क्या है, तो ये मुल्तानी मिट्टी को ही बेंटोनाइट कहा जाता है, जकरा में सब लड़की सब लगा करके और निकलती है। ठीक है, और एकदम ऊपर लहराती है बाहर आके। साहेबगंज से संबंधित याद रखिएगा, यहाँ मल्टी मॉडल टर्मिनल देश का दूसरा यही बना हुआ है। पहला बना हुआ है कहाँ, वाराणसी में बना हुआ है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ प्रमुख खनिज देख लेते हैं जो सीधे पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में ही देख लेते हैं कोडरमा। ठीक है, कोडरमा में अबरक यहाँ देखने को मिलेगा, अबरक इंपॉर्टेंट रहेगा। माइका कैपिटल ऑफ झारखंड, अबरक के लिए किसको बोला जाता है, तो कोडरमा को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कोडरमा में एक दो क्वेश्चन है, मक्का मारो हिल है यहाँ पे, और उसके बाद अभी डिजिटल जिला का अवार्ड इसको मिला है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा क्या, तो ये एक सैनिक स्कूल है जो 1963 ईस्वी में ये बना है, सैनिक स्कूल तिलैया, और एकमात्र इसका शहर है झुमरी तिलैया। ठीक है, और केसरिया कलकंद को जीआई टैग देने का मांग चल रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जितना करिया करिया लिखे हैं, ठीक है, करिया हम भी यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि काला है तो काला ही यहाँ से लेंगे। ठीक है, देखिए ये भी काला है रामगढ़, उसके बाद बोकारो भी काला है, फिर धनबाद भी करिया है, आपका मतलब गिरिडीह भी काला है, हजारीबाग भी काला है, चतरा भी काला है। देखिए अब लातेहार में सिकनी कोयला क्षेत्र जाएंगे तो सिकनी कोयला क्षेत्र मिलेगा। चतरा में जाएंगे आम्रपाली टंडवा क्षेत्र में कोयला निकाल रही है। एनटीपीसी बड़का गांव क्षेत्र में आपका हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता है, एनटीपीसी कोयला निकालती है। रामगढ़ गिद्दी कोयला क्षेत्र बहुत फेमस है। बोकारो का भी कोयला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, करगली क्षेत्र जो है बहुत फेमस है, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये जो धनबाद का झरिया कोयला क्षेत्र है वो बहुत फेमस है, 90% कोकिंग कोल जो है यही देता है। और गिरिडीह का भी कोयला क्षेत्र बहुत फेमस है। और यहाँ पर गढ़वा गोड्डा क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण है पूरा झारखंड में, तो यहाँ का जो है ना कोयला क्षेत्र ये सब है, जितना देखिए लिख दिए हैं। काला वाला जो है मतलब वो कोयला क्षेत्र है, तो याद रखिएगा। झारखंड में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है और वो 90% पूरा इंडिया का बिटुमिनस कोयला जो है वो कौन देता है, झारखंड देता है। ठीक है, तो इसको सीधे तौर पर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका कौन सा हो गया कोयला क्षेत्र, तो धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, लातेहार और एक हो जाएगा गोड्डा। ठीक है, ये संथाल परगना में हो गया। तो ये सब अगर अच्छे से देखेंगे ना तो लातेहार टोरी क्षेत्र से एक नदी निकलती है यहाँ पे,
और एक नदी इस तरह से निकलती है लातेहार टोरी से, और ये आगे की ओर बढ़ते हुए मतलब इधर चल जाती है पश्चिम बंगाल में। तो ये जो नदी है ना वो दामोदर, तो दामोदर नदी के गोंडवाना क्षेत्र में कोयला ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी क्षेत्र में चारों तरफ में देखेंगे तो कोयला का अच्छा भंडार देखने को मिलता है गोंडवाना चट्टान में। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात थोड़ा सा करें, इधर से हम आते हैं कोना में, तो यहाँ पर आता है गढ़वा। ठीक है, गढ़वा जो है चूना पत्थर यहाँ पर देखने को मिलेगा। विंध्यन क्रम के चट्टान जो है उसमें चूना पत्थर पाया जाता है। इधर जो है विंध्याचल पर्वत का श्रृंखला का पार्ट आया है, तो गढ़वा। फिर ये आपका पलामू क्षेत्र चतरा में भी घुसा है। तो ज़्यादातर गढ़वा और पलामू के क्षेत्र में विंध्यन क्रम के चट्टान में चूना पत्थर देखने को मिलता है, तो चूना पत्थर इधर पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बॉक्साइट भी मिलेगा, चूना पत्थर भी देखने को मिलेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ पे, मतलब नीचे आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहेगा सरायकेला खरसावां। देखिए ये सरायकेला खरसावां में एस्बेस्टस, एस्बेस्टस समझ रहे हैं, वो जो टीना वाला करकेट शिप देखे होंगे, तो टीना वाला करकेट शिप नहीं, कौन सा करकेट शिप, जिसमें वो सीमेंटेड वाला करकेट शिप होता है ना, उसको कहते हैं मतलब एस्बेस्टस। तो वो कहाँ पर आपका देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे सरायकेला खरसावां में, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे लो अयस्क का, ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर लो अयस्क का, तो इसके लिए पश्चिमी सिंहभूम सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। पश्चिमी सिंहभूम लो अयस्क के लिए और मैग्नीज के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। मतलब यहाँ पर गोवा, जामदा, ठीक है, नोवामुंडी कोयला क्षेत्र, नोवामुंडी लोहा का क्षेत्र, ये सब बहुत फेमस है यहाँ पे। तो लो अयस्क सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये धारवाड़ क्रम के चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा नीचे वाला भी जो क्षेत्र है उड़ीसा का, वहाँ भी देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम का। तो पूर्वी सिंहभूम में देखें तो तांबा मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, यूरेनियम। एकमात्र अगर पूरा भारत में देखेंगे तो यूरेनियम आपको यहीं देखने को मिलेगा, जमशेदपुर घाटशिला क्षेत्र में, जादूगोड़ा वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा यूरेनियम। ठीक है, तो याद रखिएगा यूरेनियम पूरा भारत में एकमात्र आपको कहाँ मिलेगा, तो जादूगोड़ा वाला क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम, जिसमें जमशेदपुर के आसपास वाला शहर में देखने को मिलेगा। तो इस तरह का ये जितना भी हम बताएं ना, वो सब मुख्य रूप से खनिज का क्षेत्र है, जहाँ पर आपको बहुत सारा खनिज देखने को मिलेगा। तो ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह का अगर चीज़ें पसंद हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था, ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको बता देते हैं 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील की स्थापना किया गया था रूस के सहयोग से, याद रखेंगे। और 1972 ईस्वी में अपना प्रोडक्शन चालू किया था ये। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और थर्ड पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था। तो देखिए कुछ उद्योग और देख लेते हैं जो सीधे पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ उद्योग का बात आया तो कुछ और उद्योग देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, बार बार पूछा जाता है रिपीट करके। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जो उद्योग होगा देख लेते हैं धनबाद का। तो धनबाद में देखते हैं यहाँ पे उर्वरक उद्योग। ठीक है, उर्वरक उद्योग जो है उसका स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। उर्वरक उद्योग का स्थापना यहाँ पर 1951 ईस्वी में हुआ था। और ये धनबाद सिंदरी क्षेत्र में, ठीक है, सिंदरी क्षेत्र में इसका स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है ये। और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से चालू करने की योजना बन रही है उर्वरक कंपनी। और ये पूरा भारत का पहला है। ठीक है, पूरा भारत का पहला उर्वरक उद्योग है, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आ जाते हैं पलामू। ठीक है, पलामू में उद्योग है इंपॉर्टेंट यहाँ पे जापला सीमेंट। ठीक है, जापला सीमेंट की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। जापला सीमेंट की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। हम इसके पहले कभी वीडियो बनाए थे, उसमें हम बता दिए थे गलती से 1925। बहुत सारा भाई लोग ने मैसेज किया कि 1921 है, 1921 है। जबकि हम सबको लिख दिए कि नहीं है, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, कभी कभी गलती से कुछ भुला जाता है, तो मेरे से भी वैसा हो गया था। तो 1921 ईस्वी में जापला सीमेंट की स्थापना हुआ था। तो इसको याद रखेंगे, जापला जो पलामू में है और इसका स्थापना 1921 में हुआ था। हालांकि देखा जाए तो 1905 ईस्वी में सबसे पहले
सीमेंट कारखाना जो लगा था वो चेन्नई में लगा था, ठीक है। सबसे पहला चेन्नई में लगा था 1905 ईस्वी में, और जापला में 1921 में लगा था। कहीं कहीं लोग लिख देता है कि झारखंड में पहला लगा था, झारखंड में पहला नहीं लगा था भाई साहब। मतलब देखा जाए तो 1905 ईस्वी में, इससे पहले चेन्नई में लगा था सीमेंट का उद्योग, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं रांची, रांची से देख लेते हैं। तो देखिए रांची में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 1938 ईस्वी में यहाँ पे लगाया गया था। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 1938 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आदित्य बिरला कंपनी का है, आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी का है ये, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 1938 ईस्वी में ये बनाया गया था, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और रांची में है एक और HE, ठीक है, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। ये जो है 1958 ईस्वी में बना था। इसरो का जो लॉन्चिंग पैड होता है ना, वो यही तैयार करता है। कौन? HEC तैयार करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है यहाँ पे। चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। ये अपना काम करता है, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे यहाँ पे तांबा वाला, ठीक है। ये तांबा उद्योग जो है वो मतलब घाटशिला में देखने को मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम में 1924 ईस्वी, ठीक है। तो याद रखेंगे तांबा उद्योग 1924 घाटशिला, ये स्थापित किया गया था पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में, याद रखेंगे। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टाटा, ठीक है। टाटा की स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। उत्पादन चालू कब किया था? तो 1911 ईस्वी में, ठीक है। 1911 ईस्वी में उत्पादन चालू किया था ये भी याद रखेंगे। संस्थापक कौन थे? तो दोराबजी टाटा ने इसकी स्थापना किया था। लेकिन इनके पापा जो हैं जमशेदजी नौसरवान जी टाटा, उनका सपना था कि एक टाटा में उद्योग हो, सबसे बड़ा व्यापक स्तर का उद्योग हो। तो पूरा भारत का सबसे आधुनिकतम उद्योग है ये, मतलब यहाँ पे जमशेदपुर जी रतन जी टाटा, जमशेदपुर में जो स्थापित किया गया है वो। तो वास्तविक संस्थापक एक प्रकार से बोला जाता है जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का सपना था। लेकिन इनका निधन हो गया, तो इनके बाद जो है दोराबजी टाटा आए, तो दोराबजी टाटा ने इनका सपना पूरा किया। तो संस्थापक दोराबजी टाटा हैं, लेकिन वास्तविक श्रेय दिया जाता है जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को। तो ये याद रखेंगे। यहाँ से भी कभी न कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। क्या? गलती नहीं होना चाहिए। इतना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो मेहनत आप लोग भी कीजिएगा, पढ़िएगा बढ़िया से, लिखते भी चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। मैप से बता रहे हैं, सब कुछ मैप से बता रहे हैं, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बोकारो का, ठीक है, तो बोकारो का बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, तो बोकारो की स्थापना जो है, बोकारो स्टील की स्थापना, देखिए बोकारो स्टील, इसका स्थापना 29 जनवरी 1964 ईस्वी को हुआ था। 29 जनवरी 1964 ईस्वी को हुआ था। और ये अपना प्रोडक्शन जो है 1972 ईस्वी में चालू किया था, ठीक है। 1972 ईस्वी में चालू किया था और 1964 में स्थापित हुआ था। और देखा जाए तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो सबसे फेल्योर रही थी योजना, उसी योजना में ये बना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में बना था, ठीक है। राउरकेला, भिलाई सब तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना, दुर्गापुर, और ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। और देखा जाए तो इस जो सहयोगी देश था वो रूस था, USSR, ठीक है, सोवियत संघ, रूस के सहयोग से ये बना था। याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जितना भी एडिशनल फैक्ट बताते हैं वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ये हमको थोड़ा बताइएगा लाइक करके। लाइक जरूर कीजिएगा। आप कमेंट नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन लाइक कर देंगे तो जितना कमेंट करने में टाइम देते हैं ना, उतना देर में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो कमेंट नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है रियल में। कोई भी वीडियो में 1000 लाइक नहीं हुआ है। अगर 1000 लाइक हो जाता ना, तो बहुत कुछ हम फ्री देने वाले थे। देखिए 24 जिला 24 करंट अफेयर, 24 जिला 24 करंट अफेयर अगर कोई लेना चाहते हैं, उसका जो PDF है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 24 जिला 24 करंट अफेयर, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो PDF है इसमें करंट अफेयर तो रखा गया है, स्टैटिक्स भी सीधे रखा गया है।
स्टैटिक्स क्वेश्चन पूरा कवर किया गया है, और साथ में देखेंगे तो पूरी तरीका से करंट अफेयर उस जिला का भी कवर किया गया है। तो देखा जाए तो जिला में सब कुछ है, मतलब कि करंट अफेयर भी है, स्टैटिक्स भी है। तो जो नहीं लिए होंगे इसको ले लीजिएगा। इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 9798771375। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और इसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ से ले लीजिएगा। व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप में आप पूछ लीजिएगा कि कैसे ये मिलेगा, आपको बता दिया जाएगा। 24 जिला, 24 करंट अफेयर, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, खेलकूद योजना, परियोजना, सब इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि 40 मार्क्स जो झारखंड है उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा। इस तरह का यहाँ पे समेट कर रखा गया है, तो बहुत मेहनत किया गया है इसमें। अगर थोड़ा सा आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर लीजिए। चैनल को भी उस तरह से हेल्प मिलेगा, चैनल आप लोग के लिए कुछ अच्छा अपग्रेड करके कुछ लाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग सहयोग भी कीजिए और साथ भी दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट रहेगा। सीधे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सूगाकाटा जलप्रपात, सूगाकाटा जलप्रपात सिमडेगा में स्थित है। सूगाकाटा जलप्रपात सिमडेगा में स्थित है। तो कुछ और जलप्रपात से क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीधे तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये वैसे जलप्रपात है जो बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले चतरा है, तो चतरा में देखा जाए तो यहाँ पे तमासिन मिलेगा। तो कभी जाइए चतरा तमासिन देखने के लिए, खाली पत्थर ही पत्थर मिलेगा। ठीक है, गलती से ऊपर से कहीं अगर जो झरना गिरते रहता है वहाँ कोई चढ़ करके और चाहेगा कि हम ऊपर में जाए तो पता चलेगा अगर स्लिप किए तो लटकला तो गेला बेटा, ऐसा कंडीशन हो जाता है यहाँ पर। और एक दो गो हर साल टपक जाता है लड़का लोग, मतलब ज़्यादा उपद्रवी करता है तो वहाँ पे दिक्कत में फंस जाता है। बहुत खतरनाक जगह है, एकदम पूरा पत्थर ही पत्थर, तमासिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डुमेर सुमेर। ठीक है, डुमेर सुमेर यहाँ पर है, देखने को मिलेगा। मालूदह, केरीदह भी देखने को मिलेगा। तो चतरा में तमासिन, डुमेर सुमेर, मालूदह, केरीदह। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे जलप्रपात है। कहाँ पे? चतरा का। तो याद रखेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं, चतरा को। ठीक है, यहीं पर मतलब जयमंगल पांडे और नादिर शाह को मेजर इंग्लिश पकड़ करके पंसीहारी तालाब पर फांसी की सजा दे दिया था, चतरा में। ठीक है, जो पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। विनय भारती पार्क भी चतरा में है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हेरवा डैम भी है यहाँ पे। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये गढ़वा वाला। तो देखिए गढ़वा में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बलचौरा जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, गुरसेंदु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, गुरसेंदु जलप्रपात। ठीक है, और उसके बाद गूंगा झरना जलप्रपात। तो गूंगा झरना जलप्रपात, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे गुरसेंदु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, और ये सब कहाँ पे है? तो गढ़वा में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, गढ़वा में सबसे बड़ा जो सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत है, सर्वत पर्वत है, गुलगुपथ नामक जगह पर है। अब पहले गढ़वा को भवनाथपुर कहा जाता था, और गढ़वा जो है एक मराठी शब्द है। गढ़वा कैसा शब्द है? तो मराठी शब्द है जो सीधे तौर पर पूछा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेगा। और गढ़वा एकमात्र झारखंड का जिला है जो 3 स्टेट से सीमा लगाता है। यहाँ से देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र से सीमा लगाता है। यहाँ पे बिहार का क्षेत्र से सीमा लगाता है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपका जो एरिया है वो कौन सा हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगाता है। तो इस तरह से 3 स्टेट से सीमा कौन लगाता है? तो ये आपको यहाँ पे गढ़वा देखने को मिलेगा। तो ये सब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ आ जाते हैं लातेहार। देखिए लातेहार में बूढ़ा घाघ जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। 143 मीटर ऊंचा है, 143। ये आपको याद आ रहा है? ये कुछ है शब्द 143, तो 143 इसका ऊंचाई है। ठीक है, आजकल के समय में ये बहुत चलता है 143। ठीक है, हम लोग के ज़माना का तो नहीं है भाई साहब, ये आजकल का ज़माना का है। ठीक है, 143 मीटर इसकी ऊंचाई है, और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 143 मीटर है, बूढ़ा घाघ।
आपको देखेंगे तो ये महुआ टांड़ में स्थित है। कौन? बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार के क्षेत्र में, ठीक है। लातेहार सबसे ज़्यादा जंगल इसी के पास है प्रतिशत में, लेकिन सबसे ज़्यादा जंगल घटा भी है लातेहार में, ये दुख की बात है, ठीक है। और घटने के बाद भी देखेंगे तो यही नंबर 1 पर है प्रतिशत में। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात आ जाते हैं यहाँ पे गुमला, ठीक है। तो गुमला में भी कुछ जलप्रपात है। गुलाम बनाकर प्रेम कर लिया सदनी, ठीक है। सदनी मतलब सजनी, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा गुमला में है प्रेमाघाघ जलप्रपात, गुलाम बना ली। देखिए लड़की लोग कुछ नहीं करती, बस आपको यूज कर लेगी गुलाम बना करके, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात है कि गुमला में लड़की लोग जो है वो गुलाम बना लेती है, प्रेम करती है, और उस सदनी लोग, और उसके बाद बेवफा हो जाता है लड़का लोग। कुल मिलाकर सदनी घाघ जलप्रपात, प्रेमाघाघ जलप्रपात यहीं पर है। और ये जब दोनों का फेल हो जाता है तो नागफनिया में डूब करके, सॉरी नागफनिया में डूबेगा कैसे, नागफनी तो कांटा रहता है, हाँ नागफनिया कटवा में बेचारा लोग अपना आप को सुसाइड कर लेता है, ठीक है। प्रेम किया सजनी से मतलब सदनी घाघ, और लड़की बना ली गुलाम, और उसके बाद अपने इशारों पर नचाने लगी। फिर बाद में जा करके नागफनिया में घुस करके जान दे दिया लड़का, ठीक है। तो नागफनी जलप्रपात, प्रेमाघाघ जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात, ये सब गुमला में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारी बात को थोड़ा बुरा बुरा मत मान लीजिएगा, नहीं तो बहुत लोग जो है ना बुरा मान जाते हैं कि मास्टर साहब क्या क्या बोल देते हैं। अरे भाई इंजॉय करके पढ़िए लाइफ में, हम इस सब के बारे में जानते भी नहीं हैं। आसपास में अनुभव से थोड़ा मोड़ा सुने हैं कि क्या होता है। नहीं, जैसे एक कोड हम लोग जानते हैं, लड़की लोग बोलती मम्मी, ठीक है, मम्मी का फ़ोन है, ठीक है, मम्मी मम्मी, ठीक है। इस मम्मी का फ़ोन बोलती, मम्मी का फ़ोन नहीं रहता है, वो बॉयफ्रेंड का फ़ोन रहता है। ये हमको लोग बताया है, हम नहीं जानते हैं उतना। लेकिन अगर कोई लड़की बात बात में आपको कहेगी ना, ओ माय गॉड मम्मी का फ़ोन, मम्मी का फ़ोन नहीं है, तुम्हारा बेटा चालान कट गया, वो नयका जो अभी डाउनलोड हुआ है उसको उसके साथ में जाना है, ठीक है, तो उसका आ रहा होगा फ़ोन। कुल मिलाकर जब तक जैसे पहिलका के साथ बतिया रही है और वो लंबा देर तक बतियाएगा तो एक के बाद कहेगी सॉरी, ओ माय गॉड मम्मी का फ़ोन, तो मम्मी का फ़ोन नहीं है, वो समझिए अभी जो नयका अभी आया है मार्केटवा में उसका फ़ोन है, तुम्हारा बेटा चालान कट गया पिछला का। तो यही चीज़ है, ये मम्मी का मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे मतलब सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा इम्पॉर्टेंट है। सिमडेगा में केलाघाघ जलप्रपात, केलाघाघ जलप्रपात, उसके बाद सुगा काटा जलप्रपात, और ये 2 इम्पॉर्टेंट है। केलाघाघ देखिएगा सिमडेगा ऐसे केला जैसा निकला हुआ भी है, तो केलाघाघ जलप्रपात और सुगा काटा जलप्रपात, केलाघाघ जलप्रपात सुगा काटा जलप्रपात, केलाघाघ जलप्रपात सुगा काटा जलप्रपात, ये कहाँ पर है? सिमडेगा में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए पूरा झारखंड में तो यही देखने को मिलेगा, 159 व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा, मात्र 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। अब भाई साहब यहाँ धनबाद में देखेंगे ना तो मतलब 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेगा। मतलब आपको धनबाद में 1316 व्यक्ति मिलेगा और यहाँ पे सिमडेगा में मात्र 159 व्यक्ति देखने को मिलेगा। रांची में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा याद रखिए, है डिफिकल्ट लेकिन हम ऐसे ही आपको बता देते हैं। चाहेंगे तो पूरा झारखंड को ऐसे ही आपको मतलब बतियाते बतियाते पूरे पढ़ा देंगे, हमको किसी तरह का कुछ चीज़ देखने का भी ज़रूरत नहीं। एक बार अगर बोर्ड पर खड़ा हुए सवेरे से शाम तक पूरा झारखंड फिनिश, ठीक है, एक पेपर है पूरा फिनिश। जेपीएससी वाला 5 दिन खड़ा होंगे तो पूरा 5 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट, ऐसे ही खड़ा होकर के खाली बोल देंगे हम। लेकिन आप लोग कोऑपरेट करेंगे तब ना। वो मेरा आदत नहीं कि किताब कॉपी लेकर के बैठ करके देख देख कर पढ़ा रहे, वो मेरा आदत नहीं है। मेरा है कि बस खड़ा हुए चालू हो गए बस पूरा ख़त्म, ठीक है, ऐसा है। तो आप लोग थोड़ा साथ देंगे तब, इतना कॉन्फिडेंस है हम इसलिए बोलते हैं कि आप लोग का प्यार मिलेगा तो हम ये कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। लेकिन कभी कभी अंदर से टूट जाते हैं, लगता है कि चैनल को बंद कर दे। और पता नहीं कभी भी दिल और दिमाग अगर लगेगा कि नहीं हो पाएगा ये,
तो डिलीटे कर देंगे, डिलीट करके छोड़ कर ख़त्म कर देंगे, बोलेंगे भाई हमसे नहीं हो पाएगा। वही लोग यहाँ पर चलेगा। जोहार दोस्तों, थोड़ा और जोड़िए दोस्तों, 5 गो और जोड़िए दोस्तों, 15 गो हुआ है दोस्तों, 75 गो और कीजिए, 75 गो नहीं चलेगा, 500 कर दीजिए दोस्तों, 500 कीजिए दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, और कीजिए दोस्तों, और कीजिए दोस्तों। इस तरह से नहीं होगा। जो आपके घर तरफ में बारिश हो रहा है दोस्तों, अरे मेरे तरफ भी बारिश हो रहा है दोस्तों। अब देखिए बारिश अगर थम जाता है तो ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक ऑफर लाएंगे दोस्तों, खाना खाते हुए पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इस तरह का दोस्तों, अरे भैया पढ़ाओ ना भाई, इतना देर तक क्यों बोलते हो। इस तरह का लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही होता है कि जो बड़ा हो गया है वो कुछ भी दे देगा परोस कर, तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो अभी छोटा है, मतलब बहुत मेहनत कर रहा है और रात दिन करके आपको एक एक कंटेंट जुगाड़ करके दे रहा है, तो उसको आप नहीं सपोर्ट करते हैं और उसी को सपोर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, लाइव आ गए दोस्तों, 1000 को जोड़िए दोस्तों, 1500 को जोड़िए दोस्तों देखिए इतना नहीं काम चलेगा, और जोड़िए दोस्तों। पढ़ा का रहा है वो सब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग वैसा ही लोगों को सपोर्ट करते, कीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यही, और कुछ देखेंगे, कोई उपाय करेंगे, क्या दिक्कत है। हम तो लगभग टूट गए हैं इस चैनल से, क्योंकि जेएसएससी का एग्ज़ाम माथा पर है, लेकिन चैनल कुछ भी ग्रोथ नहीं कर रहा है। मतलब हमको लगा कि ये मेरा एक बड़ी गलती था, लेकिन क्या करें, अब जब थोड़ा सा और देख लेते हैं, मतलब एक सब्र का बांध टूट जाएगा, फिर उसके बाद अगर हम दिखे तो दिखें। चलिए, और दुख बहुत है, दर्द बहुत है जो हम नहीं बताएंगे, अब बात की बात है। चलिए आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सीधा आगे देखते हैं। ये जो है देखेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में जलप्रपात है आपका हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात और लुपुंग गुट्टू जलप्रपात। लुपुंग गुट्टू जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात, देखिए लुपुंग गुट्टू वाला एकदम याद रखिएगा, एक थाकोरा जलप्रपात याद रखिएगा, हिरनी जलप्रपात याद रखिएगा, ठीक है। ये सीधे तौर पर आपसे पूछा जाएगा, एकदम अच्छा क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठाकोरा जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात और लुपुंग गुट्टू जलप्रपात कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सीधे तौर पर याद रखिएगा, एकदम अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम में यहाँ देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट है धारागिरी जलप्रपात। धारागिरी जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम धारागिरी जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद रांची के क्षेत्र में देखेंगे तो रांची के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये देखेंगे तो पंगूरा जलप्रपात, ठीक है, पंगूरा जलप्रपात। उसके बाद हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात जो आप देखेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब अनगाड़ा प्रखंड में पड़ता है रांची के क्षेत्र में, तो वहीं देखने को ये मिलेगा। फिर उसके बाद जोन्हा, उसके बाद जोन्हा को ही हम लोग बोलते हैं गौतम धारा जलप्रपात, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा राड़ू नदी पर। ये हुंड्रू देखने को मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी पर, और दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन सब को याद रखे रहिएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, पंगूरा जलप्रपात, सोनवा जलप्रपात, मतलब हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा जल, बहुत सारा है, तो इसीलिए इसको जलप्रपातों का शहर भी बोलते हैं। रांची को झरनों का शहर भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं जो सीधे तौर पर पूछा जाता है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा भटिंडा, ठीक है, भटिंडा जलप्रपात धनबाद, भटिंडा जलप्रपात धनबाद, भटिंडा जलप्रपात धनबाद। यहाँ पर निंदी जलप्रपात, ठीक है, निंदी जलप्रपात कहाँ पे है, याद रखिएगा, निंदी जलप्रपात लोहरदग्गा, निंदी जलप्रपात लोहरदग्गा, निंदी जलप्रपात लोहरदग्गा। और एक घघड़िया जलप्रपात भी लोहरदग्गा में, घघड़िया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात लोहरदग्गा, घघड़िया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात लोहरदग्गा। लास्ट में बताएंगे यहाँ पर कि कौन इंपॉर्टेंट है, उसी को करके जाना है, वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गिरिडीह क्षेत्र में है, यहाँ पर उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात, ठीक है। तो गिरिडीह में देखने को मिलेगा उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात। खंडौली डैम है यहाँ पर, ठीक है, और इसको झारखंड धाम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है साहेबगंज वाला क्षेत्र में, ये राजमहल के क्षेत्र में मोतीझरा जलप्रपात, मोतीझरा जलप्रपात साहेबगंज क्षेत्र में देखने को मिलेगा, राजमहल के क्षेत्र में, अजय नदी के तट पर है। मतलब कि उधर से जो नदी आती है ना, तो गिरती है तो पेड़ के पत्तों पर मतलब कि बूंद जो रुक जाता है गोल गोल टाइप का,
हीरा जैसा छोटा छोटा दिखता है, तो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चमकता हुआ दिखता है, इसीलिए इसको मोतीझरा जलप्रपात नाम रखा गया। तो इस तरह से जितना भी इम्पोर्टेंट था वो सब हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए। वैसे और क्वेश्चन लेना था, ये सब जो मैप छोड़े हैं हमको लगा कि काफ़ी हो जाएगा, बहुत लंबा होने के बाद देखता तो लोग है नहीं, तो काहे ज़्यादा लंबा करें। अगर इस तरह का चीज़ पसंद आ रहा हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि हम इसको और लंबा कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और नहीं अगर 24 जिला खरीदे होंगे तो ख़रीद लीजिएगा, थोड़ा चैनल का कोऑपरेट हो जाएगा, और उसके बाद जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।